अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अनुष्का दी, अनुष्का दी, उठ जाइए दीदी। दी आप इस तरह चौखट पर सो रही हैं, बहुत खराब लग रहा है। प्लीज उठ जाइए दी, यहाँ से आप यहाँ मत सोइए। दी आप अभी अपने हॉस्पिटल वाले कपड़ों में हैं। मैं आपके लिए कुछ कपड़े लाई हूँ। मैं आपके लिए गेस्ट रूम तैयार करवाती हूँ, आप वहां जाकर फ्रेश हो जाइए और इन्हें पहन लीजिए, फिर वहीं आराम कीजिए। मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस अपने बच्चे के साथ रहना है। दी कियान इस वक्त सो रहा है, वो जैसे ही उठ जाएगा ना, मैं आपको उससे मिलवा दूंगी, पक्का। हाँ, तब तक के लिए आप प्लीज इन्हें पहन लीजिए और आराम करना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सूर्य भैया। थैंक यू सूर्य भैया कि आप इतने सुबह सुबह आए। आप प्लीज जल्दी से गेस्ट रूम तैयार कर दीजिए ताकि अनुष्का दी वहाँ आराम कर सके। जी मैम। जी आइए। जाइए अनुष्का दी। गेस्ट रूम मेरी जुत्ती, मुझे तेरा कमरा चाहिए जानवी, और मुझे आर्या भी चाहिए। हे भगवती माँ, ये क्या हो रहा है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि आर्या सर और कियान के साथ जो जिंदगी मैंने देखी थी, वो जिंदगी एक सच के सामने आ जाने से इस तरह बिखर जाएगी। आर्या सर और अनुष्का दी के बीच जो हुआ, ऐसी हालत में हुआ कि मैं उन दोनों में से किसी को भी दोष नहीं दे सकती। चलो ये सब बातें तो मैं किसी तरह जूझ लूंगी, लेकिन मेरे कियान का क्या? मुझे ये चिंता खाए जा रही है कि वो बच्चा इन चीजों को कैसे देखेगा, कैसे समझ पाएगा कुछ। मैं जानती हूँ कि अनुष्का दी एक माँ होने के नाते कियान के साथ एक रिश्ता बनाना चाहती है, वो बंधन बनाना चाहती है, लेकिन मैं ये भी तो नहीं भूल सकती ना कि वही अनुष्का दी है जिन्होंने कियान को जन्म देते ही उसे छोड़कर जाना, अनाथ आश्रम में छोड़ाना सही समझा। और अब जब वो लौटी हैं तो वो भी 5 साल बाद। अनुष्का दी का दावा है कि उनका इरादा बदल गया और वो कियान को वापस लेने के लिए आ ही रही थी कि उतने में उनका एक्सीडेंट हो गया और वो 5 साल के लिए कोमा में चली गई। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कोमा में जाने के बाद हॉस्पिटल वालों ने ना मुझे, ना दादी, ना पुष्कर भैया किसी को इन्फॉर्म नहीं किया। ये कैसे हो सकता है? मतलब ये तो फर्ज है ना डॉक्टर का कि इतना बड़ा हादसा हो जाए वो पेशेंट की फैमिली को इन्फॉर्म करे। वो नहीं तो कम से कम पुलिस को बताए कि वो पता लगाए पेशेंट की फैमिली के बारे में। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 5 साल। मुझे लगता है ये जानने के लिए मुझे खुद ही पता लगाना पड़ेगा। कियान को अनुष्का दी के करीब लाने से पहले मेरा फर्ज है ये जानना कि क्या ये सच है? क्या अनुष्का दी सच्ची में 5 साल के लिए कोमा में थी या कुछ और? मुझे ये जानना ही होगा और ये जानने के लिए मुझे सबसे पहले तो उस हॉस्पिटल में जाना होगा जहां अनुष्का दी एडमिटेड थी। भगवती माँ, बस मुझे हिम्मत देना।
डॉक्टर मैं जानवी मेरी तुम यहाँ पर? Is everything okay? सुरेश सर आप यहाँ जानवी मैंने तुम्हें सुबह सुबह घर से हड़बड़ी में निकलते हुए देखा। मैं डर गया। वो कल के हंगामे के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कहीं तुम घर छोड़ के भाग रही हो। तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ चला आया मैं। और तुम हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है। एक्चुअली मेरे बहुत सारे सवाल थे डॉक्टर के लिए अपनी बड़ी बहन अनुष्का दी को लेकर। आप ज्वाइन कीजिए ना। यस, उस औरत के बारे में मैं भी जानना चाहता हूँ। जी डॉक्टर प्लीज मुझे एक बात बताइए, आपके हॉस्पिटल की पेशेंट नंबर 16 यानी कि मेरी बड़ी बहन अनुष्का जोशी 5 साल से आपके हॉस्पिटल में कोमा में थी और आप लोगों ने एक बार भी जरूरी नहीं समझा कि आप उसके फैमिली को कांटेक्ट करें, इन्फॉर्म करें। मतलब इतनी बड़ी लापरवाही आप लोग कैसे कर सकते हैं? व्हाट? ये लापरवाही नहीं, ये जुर्म है। ये आपने बताया क्यों नहीं हमें? अरे सर मैडम, पेशेंट अनुष्का जोशी हमारे हॉस्पिटल में 3 दिन पहले से ही ट्रांसफ़र कर दी गई थी। उनका इलाज कोई चैरिटेबल ट्रस्ट कर रहा था। इससे पहले वो दूसरे हॉस्पिटल में एडमिटेड थी। उनकी रिपोर्ट जो उनके साथ भेजे गए थे उसमें साफ साफ ये लिखा है कि वो 5 साल से कोमा में थी और उसमें कोई रिश्तेदार या गार्डियन का नाम नहीं लिखा था। कौन से हॉस्पिटल में थी वो? वहाँ की कोई डिटेल्स वगैरह आप हमें दे सकते हैं? हाँ जी, इससे पहले वो डॉक्टर नीता पारेख हार्ट केयर हॉस्पिटल में एडमिटेड थी। सर आप क्या मुझे उस हॉस्पिटल का एड्रेस दे सकते हैं? ओह आई एम सो सॉरी मैम, दरअसल वो हॉस्पिटल बंद हो चुका है, इसलिए पेशेंट जोशी हमारे हॉस्पिटल में यहाँ पे ट्रांसफ़र की गई थी। डॉक्टर नीता पारेख, आप उनका नंबर दे दीजिए। नंबर तो होगा ना? जी बिल्कुल, आप टाइप कीजिए 9322 448। थैंक यू सो मच डॉक्टर। यू वेलकम। बेवकूफू नकली डिग्री वाले डॉक्टर, क्यों कॉल किया मुझे? हाँ देखिए, तुम मेरी नकली डिग्रियों के बारे में जानती थी, इसलिए तुमने मुझे ब्लैकमेल किया और मुझे तुम्हारी हेल्प करनी पड़ी। वैसे तुम्हारे वो झूठे ट्रॉमा को लेके कब तक पूछताछ चलेगी? कल तुम्हारा भाई का फोन आया था और आज तो तुम्हारी बहन यहाँ खुद आके पूछताछ करने लगी थी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।